हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 7 एनसीईआरटी सिविक्स चैप्टर 3 हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स इस चैप्टर के नोट्स देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि ये जो चैप्टर है हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स, इसको मैं ऑलरेडी हमारे चैनल पर कंप्लीट कर चुकी हूँ, पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी इस चैप्टर की तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ साथ अगर क्वेश्चन आंसर्स भी आपको करने हैं इस चैप्टर के तो क्वेश्चन आंसर्स भी हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं। लिंक आपको दोनों की ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और सिविक्स की प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, गवर्नमेंट जो है 3 लेवल्स पे काम करती है, नेशनल, स्टेट और लोकल। ठीक है, 3 लेवल्स पे काम करती है, नेशनल, स्टेट एंड लोकल। इन स्टेट्स की बात करें तो वो एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली। ठीक है, एमएलए की फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटर असेंबली हु रिप्रेजेंट्स द पीपल, जो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। एमएलए एंटर करते हैं असेंबली में और गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। तो हम जिनको वोट करते हैं, ठीक है, वो हो जाते हैं ये, और ये जो है असेंबली में एंटर करते हैं और यही गवर्नमेंट बनाते हैं। अब देखिए, एमएलए को हम लोग ही इलेक्ट करते हैं। एवरी एमएलए इज इलेक्टेड फ्रॉम वन एरिया, दिस एरिया इज नोन हिज कॉन्स्टिट्यूंसी। तो कॉन्स्टिट्यूंसी का मतलब क्या होता है? एरिया। जैसे ये सारे एरिया हैं तो हर एरिया से एक एक एमएलए को इलेक्ट किया जाएगा। यहाँ के लोग जिस भी लीडर को ज़्यादा वोट देंगे वो इधर का एमएलए बन जाएगा, फिर यहाँ के लोग वोट देंगे, इधर का एमएलए अलग होगा। तो हर एरिया के एमएलए होते हैं और हर, जैसे इस एमएलए का एरिया ये है तो इसके एरिया को हम इसकी कॉन्स्टिट्यूंसी कहते हैं कि इस एमएलए की कॉन्स्टिट्यूंसी ये वाला एरिया है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूंसी का मतलब समझ गए, उसके एरिया को ही कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूंसी। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी हुज एमएलएज वॉन मोर देन हाफ द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज इन द स्टेट गेट मेजॉरिटी। द पॉलिटिकल पार्टी इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी। अब एक स्टेट है, उसमें काफ़ी सारे एरियाज है, हर इस एरिया से जो है एमएलए चूज किया जाएगा। ठीक है, तो अब एक पॉलिटिकल पार्टी होती है, उसके मतलब जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के एमएलएज जो हैं वो ज़्यादा, हाफ से ज़्यादा नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी जीत जाते हैं, तो जिनकी मेजॉरिटी होती है उस पॉलिटिकल पार्टी को हम रूलिंग पार्टी कहते हैं, फिर उसी का राज चलता है। तो देखिए, जैसे यहाँ पर एक एमएलए को इलेक्ट किया, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ काफ़ी सारे एरियाज़ हैं, काफ़ी सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, हर कॉन्स्टिट्यूंसी से एक एमएलए इलेक्ट हुआ है। अब अगर ज़्यादा एमएलए, कोई भी रूलिंग पार्टी XYZ में नाम दे देती हूँ, अभी कोई भी रूलिंग पार्टी है मान लीजिए XYZ नाम की, तो अगर उस रूलिंग पार्टी के ही मेजॉरिटी ऑफ एमएलए इलेक्ट हुए हैं तो इसी रूलिंग मतलब इसी पार्टी को, इसी पॉलिटिकल पार्टी को रूलिंग पार्टी कहा जाएगा। देखिए, रूलिंग पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग हैं। अगर पॉलिटिकल पार्टी के एमएलए मेजॉरिटी में इलेक्ट होते हैं तो वो रूलिंग पार्टी बनती है। ठीक है, तो ये आपका होता है। XYZ एक पॉलिटिकल पार्टी है, अभी XYZ एक पॉलिटिकल पार्टी है। अब इस XYZ के जितने भी एमएलए हैं, अगर वो ज़्यादा मात्रा में हर कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर आते हैं, यानी कि ज़्यादा मात्रा में उनको वोट दिया जाता है इस पॉलिटिकल पार्टी के एमएलएस को, तो ये पॉलिटिकल पार्टी फिर आपकी रूलिंग पार्टी बन जाती है। तो यही चीज़ इसमें बोली गई है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है ऑल द अदर मेंबर्स आर कॉल्ड अपोजिशन। अब इस पार्टी के जो पार्टी नहीं जीती, तो जितने भी अब मेंबर्स बच गए उनको अपोजिशन कहा जाता है। कौन है वो? अपोजिशन है। ठीक है, अब वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, द हेड ऑफ द स्टेट इज द गवर्नर वाइल द हेड ऑफ द गवर्नमेंट कंसिस्ट्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। तो अब किसी भी स्टेट का जो हेड होता है, जैसे ये कोई स्टेट है, इसका जो हेड होगा उसको गवर्नर कहा जाता है। ठीक है, व्हाट इज गवर्नर? गवर्नर वही होते हैं जो किसी स्टेट के हेड होते हैं। ठीक है, और जबकि वाइल द हेड ऑफ द गवर्नमेंट का जो हेड होता है उसमें बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मतलब सारे के सारे मिनिस्टर्स आते हैं, और मिनिस्टर्स के हेड होते हैं चीफ मिनिस्टर। द लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी हु फॉर्म्स अ गवर्नमेंट इज द चीफ मिनिस्टर। अब ये चीफ मिनिस्टर कौन होता है? तो जो पार्टी जीती है, यानी जो पार्टी हमारी रूलिंग पार्टी है, उसके लीडर हो गए आपके चीफ मिनिस्टर। ठीक है, उसके लीडर हो गए चीफ मिनिस्टर। The leader of ruling party who forms the government is the chief minister. ठीक है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चीफ मिनिस्टर के अंडर आते हैं। इन द ऑल द एमएलएज सिट इन अ प्लेस कॉल्ड द लेजिस्लेटिव असेंबली। अभी लास्ट में मैं आपको अच्छे से और समझा दूंगी, कि एक बार रिवाइज करवा दूंगी। देखिए, एमएलए जो होते हैं, एमएलए एक प्लेस पे बैठते हैं, उसको लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। लेजिस्लेटिव असेंबली एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर लीडर्स डिबेट करते हैं और इम्पोर्टेंट इश्यूज़ वगैरह पे
क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं और इम्पॉर्टेंट बिल्स बनाते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली के अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है। इसमें जो है, इससे पता चलता है कि गवर्नमेंट लोगों के लिए क्या कर रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। तो द गवर्नमेंट वर्क्स थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट लाइक पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड एजुकेशन। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट अलग होता है, हेल्थ डिपार्टमेंट अलग होता है, और एजुकेशन डिपार्टमेंट के अलग अलग लीडर भी होते हैं, ठीक है। अलग अलग इनको हेड होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट है उस पर पावर होती है कि वो नए कानून बना सकती है स्टेट के लिए, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, सैनिटेशन से रिलेटेड हो, ठीक है। लॉज फॉर द स्टेट आर मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। किसी भी स्टेट के लिए जो कानून बनाती है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बनाती है, और कंट्री के लिए कानून जो बनाती है वो होती है यूनियन पार्लियामेंट, ठीक है। तो ये था आपके सारे नोट्स। अब मैंने जैसे कहा था, मैं एक बार आपको रिकैप यानी रिवाइज करवा दूंगी सबकी, हमने इनमें क्या क्या जाना। तो गवर्नमेंट 3 लेवल पे वर्क करती है, नेशनल, स्टेट और लोकल। एमएलए जो होते हैं वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं। वो क्या करते हैं, हम लोगों के वोट से ही एमएलए बनते हैं, और जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के एमएलए ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसीज यानी हाफ द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज जीत जाते हैं, जिनको मेजॉरिटी मिलती है, उस पॉलिटिकल पार्टी को हम रूलिंग पार्टी कहते हैं, और उसके अदर जितने भी मेंबर्स बचे वो अपोजिशन होते हैं। उसके बाद हमने जाना कि स्टेट के जो हेड होते हैं उनको गवर्नर कहा जाता है, ठीक है। while the head of the government consists of the council of minister। और जो गवर्नमेंट के हेड होते हैं उनमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं, और इनके हेड होते हैं चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर कौन होते हैं, चीफ मिनिस्टर रूलिंग पार्टी के लीडर होते हैं। जो पार्टी जीती है उसके लीडर चीफ मिनिस्टर हो जाते हैं। अब लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली एक ऐसी प्लेस होता है जहाँ पर जितने भी एमएलए हैं वो बैठते हैं और इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर डिस्कशन करते हैं और डिबेट वगैरह करते हैं। अब लेजिस्लेटिव असेंबली के अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है, जिसमें सारे पत्रकार वगैरह आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और नेता जो होते हैं सबसे, जो हमारे एमएलए वगैरह हैं, उनसे सवाल पूछते हैं, जिससे सारे लोगों को पता चलता है कि गवर्नमेंट हमारे लिए कर क्या रही है। गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट। अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग हेड होते हैं। जो गवर्नमेंट है उसके पास पावर होती है कि वो हमारे लिए नए लॉज निकाले, ठीक है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो या किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो। और लॉज जो स्टेट के लिए लॉज बनाती है उसको लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है, और जो लॉज कंट्री के लिए बनाती है उसको यूनियन पार्लियामेंट कहा जाता है। तो ये हमारा पूरा नोट्स थे, और बाकी चैप्टर तो आप लोग पढ़ ही चुके होंगे। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें मैंने और क्लियरली सब कुछ बताया था। इसमें सारे मतलब चैप्टर में मेनली क्या चीज़ें थी वो नोट्स में आ जाती हैं, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।